चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट खबरों से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के पराक्रम को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा है कि नेताजी के अदम्य साहस और वीरता के समापन का पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें याद करते हुए लिखा कि नेताजी को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं। उनके साहस और पराक्रम से आने वाली पीढ़ियों की भी प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। सीएम ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा है कि वो सही मायने में एक सच्चे नेता थे और देश की एकता में काफी मजबूत से भरोसा रखते हैं। असम के गुवाहाटी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि लाखों बच्चे उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम कोलकाता में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही नेताजी की याद में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। कोलकाता जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम का दौरा किया, जहां उन्होंने भूमि पृष्ठ प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंच गए हैं। वह यहां 3 दिन रहेंगे। इस दौरान राहुल राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु पहुंचते ही राहुल ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं एक बार फिर से तमिलनाडु आकर काफी खुश हूं। हम साथ मिलकर तमिलनाडु की संस्कृति को मोदी सरकार के हमले से बचाएंगे। कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। सरकार और किसान नेताओं के बीच 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार और किसानों के बीच बातचीत जो बेनतीजा रही है, बल्कि इस बार आगे के बातचीत के लिए तारीख भी तय नहीं हुई है। ऐसे में बातचीत का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। किसानों का कहना है कि यदि 26 जनवरी को उन्हें दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने से रोका गया और पुलिस ने यदि उन पर लाठियां बरसाईं तो वह भी पीछे नहीं हटेंगे। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में हत्या और बवाल करने की साजिश का खुलासा हुआ है। किसानों ने सिंगू बॉर्डर से एक संदिग्ध को पकड़ा है। किसानों ने सिंगू बॉर्डर से जिस संदिग्ध को पकड़ा है, उसने कबूल किया है कि वह 26 जनवरी को 4 किसान नेताओं की हत्या करने का उद्देश्य बना रहा था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को एक और झटका लगा है। अब ममता बनर्जी सरकार में फॉरेस्ट मिनिस्टर राजीव बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बंगाल चुनाव में हिंसा की आशंका को लेकर चुनाव आयोग ने सियासी दलों के साथ मंथन किया, जिसमें फैसला लिया गया है कि चुनाव से पहले बंगाल में सीएपीएफ बल की तैनाती की जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जहां कानूनों को लेकर प्रस्ताव पास किया गया, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव इसी साल जून में कराए जाने का भी फैसला लिया गया है। राजस्थान बीजेपी में झगड़ा खत्म करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 16 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया है, जिसमें 12 स्थायी और 4 अस्थायी सदस्य रखे गए हैं। कोर कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ओम माथुर के अलावा सभी केंद्रीय मंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष भी शामिल किए जाएंगे। लालू प्रसाद यादव की हालात चिंताजनक बनी हुई है। लालू यादव के फेफड़ों में पानी जम गया है और उनके चेहरा फूल गया है। लालू यादव को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जा सकता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,256 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 152 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में मात्र 201 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल में मई महीने के बाद के सबसे कम मामले हैं।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम आज भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में डंबल इंजन की सरकार से लोकतंत्र खतरे में है, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही उन्होंने बिहार के लोकतंत्र की जननी बताई है। रामपुर डीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव खुद के बयान पर फंस गए और कहा कि इन डीएम साहब को हम सिफारिश से लेकर आए थे लेकिन अब बदल गए हैं। जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी को खत्म होने वाला था, लेकिन वह अपने पद पर बने रहेंगे क्योंकि अब उन्हें एक्सटेंशन मिल गया है। जम्मू कश्मीर के निवासी शाह फैजल ने पीएम मोदी का एक ट्वीट शेयर करते हुए उनकी तारीफ की है। फैजल ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सराहना के साथ साथ भारत की लीडरशिप की भी प्रशंसा की है। शाह फैजल ने लिखा कि ये केवल टीकाकरण का प्रोग्राम भर नहीं है, बल्कि ये सुशान है, मानव पूंजी निर्माण है, राष्ट्र निर्माण है। भारत जगत गुरु के तरह विश्व का नेतृत्व करता है। दिल्ली के उत्तम नगर निगम में एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में भीषण आग लग गई है। दमकल विभाग की 15 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर में 11 महीने के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। पहले चरण में 1 फरवरी से कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी, जबकि दूसरे चरण में 8 फरवरी से 1 से 8 तक की कक्षाएं चलेंगी। कर्नाटक के शिवमोगा में स्टोन क्रशर साइट पर हुए धमाके में पुलिस ने खदान मालिक और डायनामाइट सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। येस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट धीरज अहलावत की रहस्यमयी मौत की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। धीरज हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले थे और उनका शव पिछले साल दिल्ली के रोहिणी में मिला था। आज गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। परेड की रिहर्सल के दौरान आज सुबह से केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के 5 गेट बंद है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के राजपथ पर होने वाले कार्यक्रम में इस बार एनएसजी कमांडो भी शामिल होंगे। एनएसजी कमांडो राजपथ पर होने वाली परेड में अपना जलवा दिखाएंगे। एनएसजी कमांडो किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली अत्याधुनिक मशीनरी जैसे मास, रूप, टीसीवी के साथ नजर आएंगे। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में आज सवेरे पालम और सफदरजंग में 9.4 और 9.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन पश्चिम विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर को ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके बाद फिर ठंड का दौरा शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश हो सकती है, जिससे आने वाले 2-3 दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और शीतलहर चलेगी। पंजाब के अमृतसर से लेकर चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के कई हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें निर्धारित समय से लेट चली हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस ने धक्का मार रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जालौर में परिजनों के फिरौती ना देने पर आरोपियों ने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को पेड़ से लटका दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोलेगाल में जनता को कर्जा देने के बहाने फाइनेंस कंपनी ने करोड़ों रुपए ठग लिए। वहीं पुलिस ने कंपनी के मैनेजर और डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। अथनी में जिलेटिन विस्फोटक मामले पर डीसीएम लक्ष्मण ने कहा कि जांच के लिए सीएम आदेश दे रखे हैं। जांच में जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ में एसीएस संजीव कौशल ने कहा कि 10 दिनों के अंदर पिछले 3 साल की प्रदेश भर में रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं की फाइनल रिपोर्ट आएगी। भागलपुर पुलिस ने बिना हेलमेट के बाइक चला रहे दर्जनों बाइक सवारों को निःशुल्क हेलमेट दिया गया।
और लोगों से यात्रा करते समय हेलमेट पहनने की अपील भी की है। बागपत में तालियान खाप मुखिया ने ऐलान किया है कि जनपद के थानों में तालाबंदी करेंगे, जिसके लिए और भी मुखियाओं से कहा जाएगा। किसान भारी संख्या में दिल्ली परेड में शामिल होने के लिए अमरोहा से रवाना हो गए हैं। किसान 250 ट्रैक्टरों से हजारों की संख्या में जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में दबंगों ने कोचिंग जा रही छात्रा को जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। एसपी ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मुजफ्फरनगर में बिजनौर के हजारों किसान खतेली के रास्ते दिल्ली रवाना हो गए हैं। किसान गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। फरीदाबाद में महिला के गले से चेन खींचकर भाग रहा स्नैचर की लोगों ने पकड़कर धुनाई कर दी है और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया है। करौली के किसानों के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर वाहन रैली निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। तारानगर क्षेत्र के वार्ड 18 में पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया और वार्ड प्रत्याशी सेडू राम के पक्ष में समर्थन किया। तारानगर के वार्ड 22 में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन विधायक नरेंद्र बुडिन्या और प्रधान संजय कसवा ने किया और कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल सैनी के पक्ष में नुक्कड़ सभा की। नैनवा के गांव में तकनीकी सहायक फीडर इंचार्ज के साथ मारपीट करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। देवघर में उपायुक्त ने विभिन्न पंचायतों को औचक निरीक्षण किया और स्वयं सहायता समूह की दीदियां की और इस ओर से किए जा रहे विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। जोधपुर की सेंट्रल जेल में ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत पुलिस ने जेल प्रशासन के साथ सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को चार्जर, बैटरियां और ईयरफोन मिले हैं। हिंडौली में एक लड़की की कुएं से गिरने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर पुलिस ने बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मोंगलिया की हत्या की साजिश रचने के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लाखेरी के बालाजी मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर महिलाओं ने मंदिर परिसर में भजन किया। राजस्थान में वित्तीय अधिकारियों में कटौती को लेकर सरपंच आक्रोश में है। गुस्साए सरपंचों ने पंचायत मुख्यालय में तालाबंदी कर विरोध दर्ज कराया। जालंधर के बस्ती गुजा की रहने वाली गुंजन अरोड़ा ने अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए जालंधर की पहली महिला प्रोफेशनल पायलट होने का मान प्राप्त किया। नाहन में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की मतगणना हुई। गोंडा में डॉक्टर के बेटे के अपहरण मामले का नोएडा एसटीएफ ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बनमनखी के उच्च विद्यालय में प्रीमियर लीग 3 प्रखंड स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आईपीएस अभिनव श्रीधाम ने उद्घाटन किया। झज्जर के गांव में घर से गायब एक किशोरी का शव तालाब से मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार आवास पर विधायकों के अंगरक्षक और सचिवालय थाने के इंस्पेक्टर के बीच झड़प हो गई। चिल्ला बॉर्डर पर भाईचारे की मिसाल देखने को मिली, जहां नमाज अदा कर रहे मुस्लिम किसान की देखभाल में खड़े रहे हिंदू किसान। विरार के वाइवा सुपरमार्केट में वाइवा ग्रुप के ऑफिस में ईडी ने छापेमारी की है। बता दें कि ईडी ने वाइवा ग्रुप के 5 ठिकानों पर छापा मारा है। बूंदी में पुलिस ने बाइक चोरों के पास से 1 दर्जन से ज्यादा बाइक बरामद कर चोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन देश की अर्थव्यवस्था से पहले $5 लाख करोड़ का हो सकता है। फिलहाल $2.7 लाख करोड़ का है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 85.70 रुपए और डीजल 75.88 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म्स का शुद्ध लाभ 15.5% बढ़कर 3,489 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। चीन से जुड़े लोन देने वाले एपीपीएस या फाइनटेक लेंडर्स पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। 2 दर्जन फाइनटेक कंपनियों के खिलाफ ईडी और सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहने पर अन्य सेक्टर के लिए उपभोक्ताओं के निजी खर्च में कमी आ सकती है। एसबीआई इको रैप ने यह चेतावनी जारी की है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी मुद्दे के बाद से सिग्नल ऐप के डाउनलोड्स में तेजी आ गई है। यूजर्स को लुभाने के लिए सिग्नल ऐप व्हाट्सएप के फीचर्स कॉपी कर रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कोरोना के वैक्सीनेशन पर होने वाले खर्च की भरपाई करने को तैयार नहीं है। IRDAI का आदेश मानने से भी इनकार कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और वॉलेट बाय यूक्रेन के लगभग 3.25 लाख यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया है। सीबीआई ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन पर 5.62 लाख भारतीय फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी करने का आरोप है। आने वाले दिनों में एनबीएफसी पर नकेल कसने की प्रक्रिया और सख्ती होगी। इन पर 4 स्तरीय नियमन व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई है। विश्व में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,41,359 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15,714 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,27,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 21,14,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल रहे 100 से ज्यादा नेशनल गार्ड के जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। भारत से कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराक मिलने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फोटो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने दक्षिण एशिया के कई देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति करने के लिए भारत की सराहना की और भारत को एक सच्चा दोस्त बताया। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन में नए रक्षा मंत्री पूर्व आर्मी जनरल लॉयड ऑस्टिन होंगे। यूएस सीनेट ने इसकी पुष्टि की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि इंग्लैंड में पाई गई कोरोना की नई स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। गूगल ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है कि अगर उसे न्यूज पब्लिशर्स को पैसे देने के लिए बाध्य किया गया तो वह अपना सर्च इंजन बंद कर देगी। पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए फिर से $1.2 बिलियन का नया कर्ज किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भ्रष्टाचार अभी भी सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। OMG के श्री कृष्ण की तरह थैंक गॉड में मॉडर्न यमराज के लुक में एक्टर अजय देवगन नजर आएंगे। इसकी पुष्टि फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने की है। सयानी गुप्ता और हुसैन दलाल की फिल्म शेमलेस को ऑस्कर में एंट्री मिल गई है। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर इसकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने के बाद नेहा मेहता अब गुजराती फिल्म में नजर आएंगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि हाल ही में गुजरात के कुछ लोकेशन में शूटिंग खत्म की है। फैमिली बैनर विशेष फिल्म से महेश भट्ट अलग हो गए हैं। एक इंटरव्यू में मुकेश भट्ट ने सफाई दी है कि दोनों भाइयों के बीच किसी भी तरह का झगड़ा नहीं हुआ है। वेब सीरीज तांडव को लेकर हुए बवाल के बाद डायरेक्टर अली अब्बास जफर, गौरव और हिमांशु ने यूपी पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस के 4 अधिकारी यूपी वापस लौटे। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में रॉजर फेडरर के बाद अब पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 एंडी मुरे भी टूर्नामेंट से हट गए हैं। मुरे ने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया आने में सक्षम नहीं हूं। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर सख्त कदम उठाते हुए अब नया टेस्ट पास करने की चुनौती रखी है। टाइम ट्रायल टेस्ट ने तेज गेंदबाजों के लिए अलग नियम है। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड की चुनौती है। 4 टेस्ट की सीरीज के पहले 2 मुकाबले 5 फरवरी से चेन्नई के चैपक स्टेडियम में खेले जाएंगे।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जहीर अब्बास टीम इंडिया के फैन बने। अब्बास ने एक इंटरव्यू में कहा, देखो भारतीय टीम कहां तक आ गई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 3 साल में दूसरी बार सीरीज जीती। आईपीएल 2021 के लिए 18 फरवरी को खिलाड़ियों की नीलामी हो सकती है। इस बारे में बीसीसीआई के एक अधिकारी ने जानकारी दी है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।